उन्होंने जो मंदिर बनाया उसमें ना स्टील यूज़ हुआ है ना आयरन, मतलब इसरो ने इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया है। हमारे यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी में इस तरीके से मस्जिद बनी है? देखें जी, यहाँ पे तो पुराने जो आपने जो हमारी मस्जिदें हैं जी, वो तो एक बड़ा शाहकार है उस दौर का। और फैसल मस्जिद की अगर बात, जी फैसल मस्जिद देखें और उसके पुरानी मस्जिदें हमारी, ठीक है, जैसे बादशाही मस्जिद है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू। रीज़न ये है वो जितना भी बड़ा मंदिर बना लें, ठीक है, हम जितनी भी बड़ी मस्जिद बना लें, ठीक है, जितनी खूबसूरत बना लें, ठीक है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बना लें, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। इतना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, हाँ। शायद इंडिया से हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो फिर सर कैसे हम क्यों नहीं पांचवी बड़ी इकानमी बन गए? हमारी इंटेलिजेंस को उस तरफ इस्तेमाल करने में हम नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बूस्ट नहीं मिलता और ना ही अप्रिसिएशन मिलती है, ना इंकरेजमेंट मिलती है। इंडिया और पाकिस्तान को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ, 1947 में हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए ना, सफर स्टार्ट बट किया। लैक हम कहाँ पे कर रहे हैं? हम एजुकेशन में लैक कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ एजुकेशन जो आई गेस हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनके कंपैरिजन में वहाँ की मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, इतना ज़्यादा हमारा नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, आप लोग को तो पता है 22 जनवरी को हमारे राम प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। तो वो चीज़ पाकिस्तान पब्लिक देख रही है और पाकिस्तान के लोग मूर्ति को देख रहे हैं और मंदिर के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो बोल रहे हैं वो पाकिस्तान में इससे अच्छी टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। पहले आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो है रियल टीवी इंटरटेनमेंट का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। और मंदिर की बात की है तो वो तो यहाँ पे भी बन रहे हैं, ठीक है, वो मसला नहीं है। हमारे साथ मसला सारा यही है कि हम किसी अरेंजमेंट में नहीं हैं। पूरी वर्ल्ड में आप देखेंगे जहाँ पे रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं और उनको फॉलो किया जाता है, हाँ। और वहाँ पे आप स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखते हैं और आवाम के अंदर जो है वो बूस्ट भी देखते हैं हर लिहाज से कि भाई वो कारोबार भी करते हैं, तरक्की भी करते हैं। और यहाँ पे नाइंसाफ़ी भी हो और सरेआम हो रहा हो और हर चीज़ यहाँ पे महंगाई पे देखें आप, यहाँ पे कंट्रोल कोई करने वाला नहीं है और हर बंदे के अपने अपने रेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, आपने एक बात सर की, आपने बोला कि भाई अगर वहाँ पे मस्जिद और मंदिर बन रहे हैं वो तो यहाँ पे भी बन रहे हैं। मुझे ये बताएं, पहले नंबर पे तो मंदिर की बात करें तो शायद नहीं बन रहे उस तरीके से, लेकिन मस्जिद की भी बात करते हैं। उन्होंने जो मंदिर बनाया उसमें ना स्टील यूज़ हुआ है ना आयरन, मतलब इसरो ने इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया है। हमारे यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी में इस तरीके से मस्जिद बनी है? देखें जी, यहाँ पे तो पुराने जो आपने जो हमारी मस्जिदें हैं जी, वो तो एक बड़ा शाहकार है उस दौर का। और फैसल मस्जिद की अगर बात, जी फैसल मस्जिद देखें और उसके पुरानी मस्जिदें हमारी, ठीक है, जैसे बादशाही मस्जिद है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू। रीज़न ये है वो जितना भी बड़ा मंदिर बना लें, ठीक है, हम जितनी भी बड़ी मस्जिद बना लें, ठीक है, जितनी खूबसूरत बना लें, ठीक है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बना लें, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। हो तो जाता है। अगर किसी बिल्डिंग का कोई स्ट्रक्चर, उसमें कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए तो वो तो एक साइंटिफिक वर्क है, ठीक है, वो साइंटिफिक एडवांसमेंट की जुमरे में तो आती है, ऐसे ही है। लेकिन उसको ये डिबेट करना कि भाई मंदिर उन्होंने बना लिया, अच्छा तो वो मंदिर नहीं, मकसद ये है टेक्नोलॉजी यूज की, हाँ, कि वो मजहब में भी अपने आप को लेके चल रहे हैं और दुनिया में टेक्नोलॉजी में, मकसद ये है बात। मेरे ख्याल में यहाँ पे जितना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, हाँ। शायद इंडिया से हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो फिर सर कैसे हम क्यों नहीं पांचवी बड़ी इकानमी बन गए? हमारी इंटेलिजेंस को उस तरफ इस्तेमाल करने में हम नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बूस्ट नहीं मिलता और ना ही अप्रिसिएशन मिलती है, ना इंकरेजमेंट मिलती है, ठीक हो गया। जिस वजह से हमारा तमाम टैलेंट जो है वो कहीं भी आपको उसको यानी वो बिल्कुल हम काम में नहीं ला सकते। इंडिया और पाकिस्तान को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ, 1947 में हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए ना, सफर स्टार्ट बट किया। लैक हम कहाँ पे कर रहे हैं? हम एजुकेशन में लैक कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ एजुकेशन जो आई गेस हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनके कंपैरिजन में वहाँ की मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, इतना ज़्यादा हमारा एजुकेशन का लैक है। इसी तरह हम ज़ाहिर है एजुकेशन से हमारा आया कैसे, मतलब देखें सफर आपके बकौल या हम कहते हैं कि 1947 में इकट्ठे स्टार्ट किया, फिर किधर जाके वो एजुकेशन में आगे निकल के किधर जाके उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि भाई जो हम अगर इस चीज़ को डिस्कस करना शुरू करेंगे किस पॉइंट पे हमने लैक किया, उस चीज़ में मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ पे हमारी
पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे हमारी अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे हमारी बैकवर्डनेस एरियाज की भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो एक कंबाइंड फैक्टर बन जाती हैं जिसकी वजह से हम एजुकेशन में लैग कर रहे हैं। बेसिकली मैं ये कंसिडर करता हूँ कि इन केस अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज बेहतर हो जाए, हमारे छोटे बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अवेयरनेस मिलना शुरू हो जाए, तो आई डोंट थिंक कि जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं लाइक जापान, अमेरिका या किसी भी आप कंट्री की यूरोपियन कंट्रीज़ को उठा लें, वो बेसिकली उन्होंने अपना फर्स्ट काम यही किया, उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, उसकी इम्प्रूव करने से पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज हैं, इकोनॉमी का, जॉब्स नहीं मिल रही, इसके अलावा और पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसके अलावा जो सा क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है। लेकिन एट द एंड अगर हम सोचें, अगर एजुकेटेड होंगे तो अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे मतलब पॉलिटिशियन भी इवन अच्छे तभी होंगे। अब ये देखें ना, हमारे यहाँ पे आप नहीं इस बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं कि मजहब को ज्यादा लिया जाता है कि नहीं जी हमने मजहब के ऊपर वर्क करना है, एक्सट्रीम लेवल पे। नहीं, मजहब के पॉइंट ऑफ मजहब एक सेपरेट डिस्कशन है, ठीक है। मजहब एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ पीपल के लिए, लाइक हम मुसलमान हैं, हमारे लिए मजहब की डिफरेंट वैल्यूज हैं, कोई बंदा हमारे साथ है, वो अगर किसी दूसरे मजहब को फॉलो करे उसके लिए एक डिफरेंट वैल्यूज होंगी मजहब की। बट हम सारे जब कंबाइंड एक फैक्टर देखें वो तो एजुकेशन है ना, हम मुसलमान हैं, हमने भी एजुकेट होना है, कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे मजहब से बिलोंग करता है उसने भी एजुकेट होना है। इवन जो मैंने बात किया कि मस्जिद हो, हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम मस्जिदें पूरी दुनिया में बना देंगे, वो मस्जिद जो सी है वो एक आर्किटेक्चर की जरूरत है, वो एजुकेटेड होगा, अच्छा स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे उन्होंने अपने मंदिर का भी मैं बता रहा हूँ, और वो पूरी दुनिया में इस टाइम ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई देखें उन्होंने क्या उन्होंने काम किया। आप उनकी मस्जिद को छोड़ दें, आप बाकी चीज़ों को आप देख लें, वो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और टू माई थिंकिंग, आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है या एजुकेशन हमारे लिए कितनी मैटर करती है। देखिए, अब मुझे एक चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करता रहूँ, मैं जो मर्जी बोलता रहूँ, उसका फायदा नहीं होगा। जब तक अवेयरनेस ही नहीं है, आई थिंक इस इंटरव्यू की वजह से शायद किसी ना किसी सेक्टर तक ये बात पहुंचे जहां पे ये हाईलाइट हो जाए इशू की। अगर लेट्स सपोज ये दुनिया के दूसरे कंट्रीज तक भी बात जाती है, वीडियोस जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ये तो सोचेंगे कि हाँ यार पाकिस्तान की यूथ अब एजुकेशन के बारे में सोचने लगी है। अब हमें वो दौर नहीं रहा कि हमें जज्बात के ऊपर हमारे जो सा वो आप नारे शारे लगवा लोगे बात। आपको नहीं लगता कि जानबूझ के हमें एजुकेशन से दूर रखा गया? मुझे तो पर्सनली ये लगता है, मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है। आपको स्टार्टिंग में यही चीज़ बताई है, हमारे पास फंड्स की भी जो डेफिशिएंसी है या पॉलिसीज की डेफिशिएंसी है। देखिए, एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने बेहतर करना है तो डे वन से स्क्रैच से हमें उसके लिए नई पॉलिसीज बनानी है। अब नई पॉलिसीज बनाने के लिए हमें पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा। अब पॉलिटिकली इन केस जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, लेट्स से कि वो एजुकेटेड है, उन्हें पता है कि इस जगह पे ये लैकनेस है, उसको वो काउंटर करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि हमें ज़्यादा टाइम लगेगा इस पॉइंट से लेके 100 तक जाने। भाई लोग, पाकिस्तान में तो कई तरह के लोग मिल जाते हैं, एक जाहिल पने वाले रहते हैं और एक एजुकेटेड वाले हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज में है। तो भाई मेन क्या रहता है, ये लोग हमेशा से रहते हैं। पाकिस्तान का एक बंदा क्या है जो वो बोल रहा था साफ साफ कि नहीं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन हमको दिखाने का मौका नहीं मिला। तो मेन बात ये है भाई, देखो, जब अगर आपके पास टैलेंट होता है तो आपको दुनिया को दिखाना होता है, दुनिया को दिखाने के बाद ही आपको पता चलता है हाँ रियलिटी में मौका नहीं मिला कि क्या बात है। भाई देखो, जब तुम स्टार्टिंग में किसी जगह पे जाओगे, जैसे गांव लेवल में भी जाओगे ना, तो वहाँ पे जब कोई लड़का टॉप करता है फिर उसके बाद उसको आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से जाएगा तुम्हारा स्टेट लेवल में, स्टेट से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल। तो वही सब चीज़ें तुम्हारी हो रही है। अगर तुम्हारे अंदर रियल में टैलेंट है, तुम तो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे होगे, तो तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अचार डालने के लिए तो आई नहीं है, बस सभी को मौका ही दिया जाता है। और मेन क्या सिस्टम है, तुम लोग का मैं जो टैलेंट की बात करता हूँ, रियलिटी तुम्हारे अंदर टैलेंट की क्या है मैं बताता हूँ। तुम्हारे अंदर चोरी करने का टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। जैसे कि तुम लोगों ने बेंटले कार चुराई थी जो डिफेंस कॉलोनी में तुम्हारे मिली थी आर्मी की में, तो ये टैलेंट है भाई। सोच लो 4-5 करोड़ की गाड़ी उनके पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर एरिया में कैसे आ गई। ये लंदन से चोरी हुई थी बेंटले कंपनी की गाड़ी, ये न्यूज़ में काफ़ी वायरल हुआ था। तो वो चीज़ जब आप लोग टैलेंट दिखा रहे हो तो ये सारी चीज़ें टैलेंट है। दूसरा आदमी एक और था जो पाकिस्तान को, वो बोल रहा था कि नहीं भाई ऐसी इमारतें तो नहीं है, हम लोग को मान लेना चाहिए कि इंडिया हमसे आगे बढ़ चुका है। तो वो रियलिटी और फैक्ट है, क्योंकि वो बंदा एजुकेटेड है, वो अदर चीज़ों से जो तुम्हारा ब्रेन वॉश करते हैं पाकिस्तान में, उससे ऊपर उठ के बात कर रहा था। तो रियलिटी उसको पता है कि भाई इंडिया सच में आगे निकल चुका है। और जहाँ तक मुझे पता है, देखो, आज़ादी के पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, डिवाइडेशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे कई सारी इमारतें बनी होंगी।
पाकिस्तान में। भाई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से बनी होगी, लेकिन अभी के टाइम पे तो मुझे कोई नहीं लगता कि कोई ऐसी इमारत बनी है पाकिस्तान में जो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया हो। भाई जो सेम जनरेशन में हर जगह पे यूज होता है, सेम वही टेक्नोलॉजी का यूज़ कर दिया गया है पाकिस्तान में भी। बस बोलते रहते हैं कि हमारे में टैलेंट ज़्यादा है, लेकिन हमको दिखाने का मौका नहीं मिला। तो भाई कहाँ से किसी को दिखाने का मौका मिलेगा? तुम अपनी गवर्नमेंट अथॉरिटी को दिखाओ, तुमको आगे प्रूफ करने के लिए सिस्टम बताएगा। बाकी राम मंदिर का तो स्थापना हो ही चुका है, आप लोग और सभी हिंदूवासी बहुत खुशी होंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।